ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। जगदीप धनखड़ ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया जब कल ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। जगदीप धनखड़ जुलाई 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे। ऐसे में इनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उनके अचानक हुए इस्तीफे ने देश को हैरान कर दिया। तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। जगदीप धनखड़ ने अपनी सेहत का और डॉक्टर की सलाह का हवाला देते हुए ये इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 3 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ था, 2027 तक कार्यकाल था और इससे पहले इस्तीफा दे दिया। 10 अगस्त 2027 तक जगदीप धनखड़ का बतौर उपराष्ट्रपति कार्यकाल था। डॉक्टर्स की सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपके निरंतर समर्थन और हमारे कार्यकाल के दौरान बनी सौहार्दपूर्ण, सहयोगपूर्ण और शांतिपूर्ण कार्यशैली के लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी गहन आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अत्यंत मूल्यवान रहा और मैंने इस पद पर रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी माननीय सदस्यों को से जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वो मेरी स्मृतियों में सदा ही बना रहेगा। मैं उस अनमोल अनुभव और समझ के लिए भी अत्यंत आभारी हूं जो मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त हुए। ये मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है कि मैंने भारत की अद्भुत आर्थिक प्रगति और ऐतिहासिक विकास को निकट से देखा और उसमें भाग लिया। हमारे राष्ट्र के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा। जैसे ही मैं इस गरिमामयी पद से विदाई लेता हूं, मैं भारत की वैश्विक स्थिति और असाधारण उपलब्धियों पर गर्व से भर जाता हूं और उसके उज्जवल भविष्य में मेरा विश्वास अटूट है। सादर और कृतज्ञतापूर्वक। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जयराम रमेश ने इस्तीफे को चौंकाने वाला बताया और सवाल उठाया कि इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है वजह उससे बड़ी है। साथ ही जयराम रमेश ने दावा किया कि जगदीप धनखड़ न्यायपालिका से जुड़े कुछ बड़े ऐलान करने वाले थे। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि वो जगदीप धनखड़ से फैसला बदलने की बात कहें। वहीं जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने पर हैरानी व्यक्त की। सवाल उठाया कि अगर उनका मन इस्तीफा देने का ही होता तो फिर आज बैठक क्यों करते। किसी को यह बात हजम नहीं हो रही है। विपक्ष के सवाल है, ये कहा है महुआ माझी ने। हम सबके लिए ये शॉकिंग है। जगदीप धनखड़ का अपने पद से इस्तीफा दे देना हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। इन शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है महुआ माझी ने। उपराष्ट्रपति ने अपने जो उन्होंने ट्वीट किया, फिर उसमें उन्होंने ये जो बात लिखी कि हेल्थ रीजंस की वजह से वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी अटकलों का बाजार गर्म है। तो आपके मुताबिक और क्या वजह है? मुझे लगता है इस सेशन को पूरा करके वो रिजाइन कर सकते थे अगर हेल्थ इश्यूज भी होते। और सबसे बड़ी बात कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कॉल की थी उन्होंने 1 बजे, तो उस समय भी वो इसका आभास दे सकते थे कि कल का मीटिंग कैंसिल है या कुछ है, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। तो जुडिशरी से रिलेटेड सुना है कि कुछ बड़ा डिसीजन भी लेने वाले थे। तो अब क्या मामला है, क्योंकि किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है। सब अटकलें लगा रहे हैं कि ये सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं है, इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकता है।
तो कल शाम जैसे ही अचानक से अपने इस्तीफे का ऐलान जगदीप धनखड़ ने कर दिया, उसके बाद तो सियासी गलियारों में मानो तूफान सा आ गया। लगातार प्रतिक्रियाओं की झड़ी सी शुरू हो गई और अब वो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला आज भी देखने को मिल सकता है। और विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पर क्या कहती है सरकार, ये भी देखना रहेगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां के सतारा में एक सिरफिरे प्रेमी ने जमकर आतंक मचाया। एक तरफा प्यार में पागल हुए इस आशिक ने नाबालिग लड़की के गले पर चाकू रख दिया और लोगों के सामने उससे प्यार का कबूलनामा करवाने लगा। वीडियो में दिखाई दिया कि सिरफिरे आशिक ने एक हाथ से नाबालिग लड़की की गर्दन को जकड़ा था और दूसरे हाथ में चाकू लहरा रहा था। सामने लोगों की भीड़ थी और ये धमकी दे रहा था कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो लड़की के गले पर चाकू लगा देगा। काफी देर तक ये सिरफिरा इसी तरह हंगामा करता रहा। ऐसा लग रहा था कि ये नशे में था। तभी एक शख्स पीछे की रेलिंग फांदकर अंदर घुसा। इधर कुछ लोगों ने सिरफिरे को बातों में फंसाकर रखा और पीछे से ये शख्स धीरे धीरे इसके पास पहुंचा और लड़की को इसके चंगुल से आजाद करा दिया। जैसे ही लड़की सिरफिरे के चंगुल से छूटी, लोगों ने इसे पीटना शुरू कर दिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में पता चला कि युवक का नाम आर्यन वाघमले है, जो आर्ले गाँव का है। पता चला कि युवक पहले भी कई बार लड़की को परेशान कर चुका है, लेकिन अब इस पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हो चुका है। वहीं गुजरात के सूरत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां करोड़ों की कार समंदर किनारे धंस गई। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर ये कार यहां तक पहुंची कैसे। तो इसका जवाब है कार में सवार रईस जादों की सनक। बैन के बावजूद कुछ लड़के मर्सिडीज कार लेकर समंदर के तट तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि सन के लड़के यहां स्टंट करने लगे और तभी कार समंदर के किनारे धंसने लगी। जिस वक्त लड़के यहां स्टंट कर रहे थे, उस वक्त यहां थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन जैसे ही पानी पीछे गया, इनकी कार यहां धंसने लगी। वीडियो में दो लड़के भी नजर आए, जिसमें से एक लड़का पैर से कार के पहिए को घुमाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरा लड़का कार के पीछे बैठकर डिग्गी खोलने की कोशिश में जुटा था। और अब बात यूपी के कन्नौज की, जहां एक स्कूल वैन का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के सीसीटीवी वीडियो फुटेज में दिखा कि स्कूल के बच्चों से भरी वैन को ड्राइवर ने रॉन्ग साइड में खड़ा किया था और उसी दौरान सड़क पर आए डंपर ने उसे टक्कर मार दी। सीसीटीवी वीडियो में पीले रंग की ये स्कूल वैन रॉन्ग साइड पर चलती हुई दिखी। वैन के लापरवाह ड्राइवर ने गलत साइड में वैन चलाते हुए उसे सड़क के किनारे खड़ा किया। तभी उस रास्ते पर आए डंपर ने वैन को सामने से टक्कर मारी। डंपर इतनी तेजी से चल रहा था कि स्कूल वैन को पलटने के बाद भी वो तुरंत नहीं रुका, बल्कि कुछ दूर और आगे जाकर उसके पहिए थमे। हादसे के फौरन बाद वैन में आग लगनी शुरू हो गई। धुआं उठता देख ड्राइवर भी स्कूल वैन की ओर भागा। उसके साथ साथ आसपास मौजूद लोगों के साथ कावड़ लेकर जाने वाले भी दौड़े। वैन से निकल रहे धुएं के बीच सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। स्कूल वैन के अंदर बैठे बच्चों के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा होगा। जो बच्चे स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई करने वाले थे, वो टूटे हुए हाथ पैर के साथ अस्पताल में पड़े दिखे। इस हादसे में 13 बच्चे घायल हुए। वहीं गुजरात के वलसाड जिले के वापी में की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि उन्हें और उनसे उठते धुएं के गुबार को काफी दूर से ही देखा जा सकता था। तस्वीरों में आग की ऊंची लपटें और पूरे इलाके में फैला धुआं साफ दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर की बात कर लेते हैं, जहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पैर के पास एक विशाल अजगर आ गया। गनीमत रही कि किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक शख्स ने अजगर का मुंह दबाया हुआ है, दूसरे ने उसे बीच में कसकर पकड़ा हुआ है, तीसरा अजगर को पकड़कर ऐसे हंस रहा है जैसे ये कोई खिलौना हो। 13 फीट लंबे इस अजगर को पकड़ने के लिए 5 लोगों को लगना पड़ा। इसके बाद वन विभाग की टीम गाँव पहुंची और अजगर को बोरे में बंद करके जंगल ले गई। फिलहाल अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन गांव वाले अभी भी अजगर को भूल नहीं पा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक अजीब घटना देखने को मिली। यहां चलते चलते एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। अब रेलवे ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मालगाड़ी इस तरह से 2 हिस्सों में बटी कि इंजन समेत 2 डिब्बे आगे चले गए
जबकि बाकी के डिब्बे पीछे छूट गए। जिस जगह ये घटना हुई वहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी। हालांकि लोगों के लिए अच्छी बात ये रही कि इस घटना से रेलवे क्रॉसिंग बाधित नहीं हुई। मालगाड़ी मुरादाबाद से सीतापुर जा रही थी। मालगाड़ी चला रहे लोको पायलट को जैसे ही घटना का आभास हुआ, उन्होंने तुरंत मालगाड़ी रोकी और कंट्रोल रूम में सूचना दी। अब रेलवे ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है और जल्द से जल्द जांच पूरी होने की बात कही है। वहीं मुंबई से सटे कल्याण से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक फैशन स्टोर पर लहंगा लौटाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक व्यक्ति ने 32,000 का लहंगा चाकू से फाड़ दिया। शोरूम के सीसीटीवी में पहले एक शख्स बहस करता दिखा, फिर उसने जेब से चाकू निकाला और पलक झपकते ही बड़े से चाकू से पूरा लहंगा फाड़ दिया। युवक की इस हरकत को देख शोरूम कर्मी और बाकी ग्राहक हैरान रह गए। दरअसल एक युवती ने लहंगा खरीदा, पसंद न आने पर उसने मंगेतर को लहंगा वापस करने भेजा। दुकानदार ने पैसे देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन दूसरा कपड़ा लेने की पेशकश की। ये बात सुमित सयानी नाम के मंगेतर को नागवार गुजरी। उसने न सिर्फ चाकू से लहंगा फाड़ दिया, बल्कि धमकाते हुए कहा कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो तुम भी ऐसे ही फाड़ दिए जाओगे। शोरूम मालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। इसमें विधायकों के लिए लंच में मटन का इंतजाम किया गया था। सावन का दूसरा सोमवार और इस मौके पर विधायकों के लिए ये अरेंजमेंट किया गया, जिस पर सियासत गरमा गई। दरअसल विधानमंडल सत्र को लेकर एनडीए विधायकों की एक साझा बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद विधायकों के भोजन की व्यवस्था थी। इसमें कई तरह के व्यंजन थे, लेकिन एक आइटम खास था, वो था मटन रोगन जोश। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के लिए खाने का ठेका लेने वाली केटरिंग एजेंसी को मटन का इंतजाम करने का ऑर्डर दिया गया था। और इसी पर तेजस्वी यादव ने ये पोस्ट भी किया है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सनातन पर लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं, जाहिर तौर पर, ये दिखावटी तौर पर ही ऐसा होता है, ये आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने। खाने में मटन रोगन जोश, वो भी एनडीए विधायकों की जो साझा बैठक थी, उस बैठक में मेन्यू में खाने में मटन रोगन जोश भी शामिल था और उसी की फोटो, मेन्यू की फोटो और साथ में ये पोस्ट जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में परोसा गया मटन। सावन के महीने में एनडीए विधायकों को मटन परोसा गया। तो दिखावट के तौर पर ये तमाम बातें करते हैं। कथनी और करनी में अंतर बताया है तेजस्वी यादव ने। पटना में एनडीए विधायकों की बैठक हुई थी। इस बैठक में खाने का इंतजाम भी किया गया था, ताकि बैठक के बाद विधायक लंच कर सकें। लंच में अलग अलग आइटम शामिल थे, जिसमें एक आइटम था मटन रोगन जोश। केटरिंग एजेंसी ने मटन का इंतजाम किया था। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर हुए इस लंच पर जब मटन रोगन जोश परोसा गया, तो इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए और इन्हीं सवालों को लेकर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। और बात करते हैं यूपी के वाराणसी की, जहां सड़क पर हंगामा करना एक लड़की को महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया। ये घटना 19 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में सड़क हादसे के बाद कार सवार एक महिला पुलिस वालों से बदसलूकी करती दिखाई दी। बताया गया कि घौसाबाद इलाके में नशे में धुत इस महिला ने पहले अपनी कार से बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाके में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बाद में जब पुलिस वहां पहुंची तो वो महिला उनसे भी बदसलूकी करने लगी। काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे दनादन कई थप्पड़ रसीद कर दिए। इसी दौरान वहाँ मौजूद किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में धुत एक युवक हाई टेंशन तार पर चढ़ गया। युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर करीब 15 मिनट तक हंगामा किया। तस्वीरें लखनऊ के नाका इलाके की है। अचानक नशे में धुत युवक बिजली की ऊंची तार पर चढ़ा दिखा। वो खंभे में कभी इधर गया और कभी उधर। जिसने भी युवक को देखा वो वहीं खड़ा हो गया। खबर मिलते ही पुलिस आई, नीचे से युवक को समझाया। युवक उतरने को तैयार नहीं हुआ। सीढ़ी लगाकर युवक को किसी तरह नीचे उतारा गया और जैसे ही युवक नीचे उतरा, पुलिस अपने साथ थाने ले गई।
पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रहने वाले इस युवक का नाम संतोष है और वो छत्तीसगढ़ से हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकला था। मध्य प्रदेश की मुरैना से हैरान करने वाला एक वीडियो आया है, जहां मंदिर में पूजा को लेकर लाठी डंडे चल गए। इस दौरान पूजा करने आए 1 दर्जन से ज्यादा लोग चोटिल हो गए। मुरैना का ये मंदिर जंग का मैदान बन गया। जिस भगवान की पूजा करने आए उनके सामने दे दनादन लाठी डंडे चलाए। ये मुरैना का आसमानी माता मंदिर है। आरोप है कि इस मंदिर पर प्रजापति समाज का कब्जा है और मंदिर में अन्य समाज के लोगों को भी पूजा करने से न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी पिटाई भी हुई। इस मंदिर में पिछले 1 महीने से पूजा को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। पंजाब के लुधियाना बस स्टैंड पर जमकर बवाल हुआ जब एक परिवार ने बस कंडक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद बस कंडक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट दिया। लुधियाना बस स्टैंड पर एक शख्स को घेरकर बस कर्मियों ने बेरहमी से मारा। आरोप है कि एक महिला अपनी बेटी के साथ मुक्तसर साहिब गुरुद्वारे से माथा टेककर लौट रही थी। तभी बस कंडक्टर ने उनसे छेड़छाड़ और बदसलूकी की। महिला ने अपने पति को फोन करके बस स्टैंड बुला लिया, जहां विरोध करने पर बस कंडक्टर समेत उसके साथियों ने महिला के पति की पिटाई कर दी। महिला ने पुलिस में कंडक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक लड़की ने नवजात को कचरे में फेंक दिया, लेकिन उसकी यह हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दोपहर का वक्त था, गली में सन्नाटा था। तभी युवती हाथ में प्लास्टिक की बाल्टी लेकर घर से बाहर निकली और दीवार की दूसरी तरफ बाल्टी में रखे नवजात को कचरे के साथ फेंक दिया। इस युवती को लगा कि कोई इस पर शक नहीं करेगा, लेकिन जब लोगों को बदबू आनी शुरू हुई तो वो मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि कुत्ते नवजात के शव को नोच रहे थे। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो इस युवती का भेद खुल गया। पुलिस ने बताया कि नवजात की उम्र 6 से 8 महीने के बीच है और इस युवती ने नवजात को क्यों फेंका, इसकी जांच की जा रही है। बिहार के नवादा में 2 जिगरी दोस्तों में इस कदर झगड़ा हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे का कत्ल कर दिया और इस हत्याकांड के पीछे जो वजह सामने आई उसने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। सोनू कुमार और बॉबी दोस्त थे, लेकिन बॉबी जब मुंबई से वापस घर लौटा तो उसे पता चला कि सोनू उसकी पत्नी से फोन पर अश्लील बातें करता है। बॉबी को यह भी पता चला कि सोशल मीडिया पर सोनू उसकी पत्नी के नाम से अकाउंट भी चलाता है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और बॉबी ने सोनू के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। हालांकि बॉबी अब पुलिस की गिरफ्त में है और अपना जुर्म भी कबूल कर चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की कटनी में एक महिला को तांत्रिक से प्यार हो गया। अब महिला की मौत हो चुकी है और हत्या के आरोप में तांत्रिक सलाखों के पीछे है। नीतू जायसवाल की उम्र 52 साल थी और जिस शैलेंद्र पांडे से उसे प्यार हुआ उसकी उम्र 27 साल। पुलिस की जांच में पता चला कि शैलेंद्र पांडे झाड़ फूक किया करता था। इसी सिलसिले में नीतू से उसकी जान पहचान हुई, जो बाद में अवैध संबंधों तक पहुंच गई। जांच में पता चला कि शैलेंद्र ने पहले नीतू से संबंध बनाए, फिर तमंचे से उसके सिर में गोली मार दी। नीतू की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद पुलिस तांत्रिक शैलेंद्र के पास पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शैलेंद्र पांडे के घर से 15 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की थी, जो नीतू के थे। बिहार के नवादा में एक लड़की की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। जिस शख्स पर हत्या का आरोप लगा है वो लड़की का प्रेमी था। आरोप है कि जहर देकर उसने अपनी प्रेमिका को कत्ल कर दिया। सिरदला गांव की रहने वाली पूनम पिंटू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। 2 साल के लव अफेयर को वो शादी के रिश्ते से जोड़ना चाहती थी। पूनम का प्रेमी पिंटू भी इसके लिए तैयार था, लेकिन अब आरोप है कि पिंटू ने ही पूनम को जहर देकर मार डाला। ले गया, फोन करके बुला के अपने बहन के घर और खाने में जहर मिला दी। परिवार कह रहा है कि मामला दहेज का है, क्योंकि पिंटू का परिवार 4 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, जबकि पूनम की मां 2 लाख रुपए देने की बात कह रही थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पिंटू ने जहर देकर पूनम को मारा या फिर पूनम ने आत्महत्या कर ली। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में एक महिला ने अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है।
इन तस्वीरों में महिला अपने पति से झगड़ते दिखाई दी। इस दौरान महिला के हाथ में एक चाकू भी दिखाई दिया। वहीं पति बचाव करता नजर आया, जबकि छोटी बच्ची महिला को रोकने की कोशिश करती दिखी। इस तरह करे गई, आदमी से लड़ रही तो शर्म आ रही तेरे को? लगने दे चाकू की। कट गया? हाँ कट गया, हाथ कट गया क्या? और मार। महिला का नाम मुस्कान और युवक का नाम फिरोज बताया जा रहा है, जिसे झगड़े के दौरान चाकू लगने से गंभीर चोट आई। हाथ पर हुआ घाव इतना बड़ा था कि रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को 17 टांके लगाने पड़े। वहीं फिरोज ने अब अपनी पत्नी मुस्कान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। चाकू से हमले की ये घटना 18 जुलाई की बताई जा रही है। वहीं यूपी के कुशीनगर में 3 दिन पहले 10 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कब्र से बच्ची का शव गायब मिला। 10 साल की गुलफशा की मौत बीमारी के चलते हुई है, जिसके बाद उसे गांव के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन जैसे ही कब्र से उसके शव के गायब होने की खबर लोगों तक पहुंची, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कब्र से करीब 100 मीटर दूर 10 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। जिस जगह बच्ची का शव मिला उसके पास मोबाइल टावर है जो बंद पड़ा है। बच्ची के शव के पास से बुर्का और साड़ी भी बरामद की गई। शुरुआती जांच में ये मामला तंत्र मंत्र का लग रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बात करते हैं करगिल की, जहां अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। सुरू सांको इलाके में पहाड़ी से सैलाब आता देख लोगों में दहशत फैल गई। नाला गांव के लोगों ने पहाड़ से उतरते सैलाब को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अचानक पानी के साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में पत्थर और बोल्डर बहकर नीचे आने लगे। दरअसल करगिल के सुरू सांको की पहाड़ी में बादल फट गया, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पानी पहाड़ी के नीचे की ओर बहने लगा। बहाव इतना तेज था कि पत्थर लुढ़कने लगे और देखते ही देखते पल भर में बाढ़ आ गई। अचानक सैलाब को उतरता देख वहां मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे, लेकिन संयोग ठीक था कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि फ्लैश फ्लड की वजह से किसानों को मामूली नुकसान उठाना पड़ा। बादल फटने की खबर के बाद प्रशासन और सेना की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी में पहाड़ खिसकने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरता नजर आया। कुदरत का ये कहर देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। क्योंकि तस्वीरों में एक बड़ी चट्टान टूटकर लोगों की तरफ आती दिखी और फिर वो बड़ी चट्टान वहां बने छिउनरा पुल से जाकर जोरदार तरीके से टकरा गई। जब ये बड़ी चट्टान पुल से टकराई तो एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि ये भारी भरकम चट्टान पुल को तोड़ देगी, लेकिन गनीमत रही कि इस भीषण लैंडस्लाइड में पुल बाल बाल बच गया। वहीं मंडी के दवाडा फ्लाईओवर के पास भी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। वहां भी पहाड़ दरके और चारों तरफ तबाही मच गई। दवाडा फ्लाईओवर से भी एक बड़ी चट्टान टकराई और इस वीडियो को देखकर तो वहां मौजूद लोगों का कलेजा कांप गया। क्योंकि तस्वीरों में उस पहाड़ से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखे। और फिर पलक झपकते ही पहाड़ का वो पूरा हिस्सा जमीन पर आ गया। इस खौफनाक वीडियो को देखकर आसपास मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। तस्वीरों में उस पहाड़ से काफी देर तक छोटे बड़े पत्थरों की बारिश होती रही, जिसकी वजह से उस रास्ते को बंद करना पड़ा। बाढ़ बारिश अपने साथ बेहिसाब आफत लेकर आती है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लहरों से मत टक्कर लो, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। मंडी में तो बारिश की शक्ल में ऐसी आफत आई जिसे देखकर लोगों की जान हलक पर आ गई। और आफत इतनी ज्यादा है कि इस दरिया को पार करना बेहद मुश्किल है। ये वीडियो मंडी के सिराज क्षेत्र का है, जहां ये बाइक सवार सड़क पर आए सैलाब के बाद वहां फंस गया। वीडियो में देख सकते हैं कि 6 से 7 लोग सैलाब में फंसी बाइक को दूसरे छोर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि 6-7 लोगों के पकड़ने के बावजूद भी लहरें बाइक को बहा ले जाना चाहती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि बाइक बह ही जाएगी।
बाइक को बाहर निकालने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आखिरकार 6-7 लोगों की मेहनत रंग लाती है और वो किसी तरह बाइक को सैलाब से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के ही सोलन में बारिश के बाद ऐसा कोहराम मचा कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां भी लगातार पहाड़ खिसक रहे हैं। ऐसे में सड़क पर चलना जान की बाजी लगाने जैसा है। और ये बहुत बड़ा और सोलन में भी बारिश के बाद हालात कितने खराब हैं, इस वीडियो को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पूरी तरह से बंद। देखिए, पहले नीचे की मिट्टी खिसकी और फिर पूरा का पूरा हिस्सा ही कट गया। और ये बहुत बड़ा उस हिस्से में जितने भी पेड़ पौधे लगे थे वो भी एक झटके में जड़ से उखड़ गए। और ये पूरी तरह से बंद, क्रशर के पास। लैंडस्लाइड की ये घटना वाकना घाट ममलीग रोड पर हुई। भूस्खलन के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी कोई पुष्पा है जो लगातार पेड़ों को काट रहा है। ये पुष्पा कौन है इसका तो पता नहीं चल सका, लेकिन कुल्लू से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। कुल्लू के गड़ा गुशैनी में लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर पानी के साथ बहता हुआ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लकड़ियां काटी हुई लकड़ियां लग रही है। इसके पीछे वन माफिया का हाथ माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। कुछ लोग तो पेड़ों को अंधाधुंध काटने को ही कुदरत के कहर की बड़ी वजह मान रहे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि हिमाचल में पुष्पा कौन है जो लकड़ियों को लगातार काट रहा है। वहीं बारिश से मची तबाही की एक बड़ी खबर आई उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां उफनते शेर नाले को पार करना एक कार सवार को भारी पड़ गया। नाले को पार करने के चक्कर में लाखों रुपए की फॉर्च्यूनर नाले में ही बह गई और फॉर्च्यूनर कार आगे जाकर पलट गई। इसके बाद तो फॉर्च्यूनर कार पर सवार 10 लोगों की जान पर संकट आ गया। वो तो गनीमत रही कि पुलिस तुरंत वहां रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कोई जान बचाने के लिए कार पर चढ़ा दिखाई दिया तो कोई रस्सी पकड़कर जान बचा रहा था। उफनते नाले के तेज बहाव में रेस्क्यू मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी की जान बचा ली। उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग में कुछ लोग बाल बच गए। जब कुछ लोग बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे तभी उसी दौरान वहां अचानक ही लैंडस्लाइड होने लगा। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। और बद्रीनाथ हाईवे से आया ये वीडियो तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए कैसे पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड की ये घटना खांकरा के पास हुई। जिस समय वहां पहाड़ टूटे, सड़क पर तमाम बाइक सवार लोग भी खड़े थे। जैसे ही उन्होंने लैंडस्लाइड के इस भयानक मंजर को देखा, एक पल के लिए तो उनकी सांसें अटक गई। कुछ लोग तो इतना डर गए कि अपनी बाइक को वहीं छोड़कर उन्होंने दौड़ लगा दी। गनीमत रही कि किसी यात्री के ऊपर पहाड़ का पत्थर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे जाम हो गया है और सैकड़ों यात्री वहां फंस गए हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा से एक बुरी खबर सामने आई। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले पुराने रास्ते पर लैंडस्लाइड हो गया। इसकी चपेट में आकर कम से कम 5 श्रद्धालु घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लैंडस्लाइड की ये घटना बाढ़ गंगा के पास हुई। लैंडस्लाइड की चपेट में टिन शेड और वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लगी रेलिंग का एक हिस्सा भी आ गया, जो मलबा गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तबाही हर तरफ देखने को मिल रही है। 5 श्रद्धालुओं के भी जख्मी होने की खबर है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग था जहां से श्रद्धालु गुजरते थे, वहीं पर यह लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद ये तस्वीरें वहां देखने को मिली। अचानक से आए मलबे से श्रद्धालुओं को संभलने का मौका भी नहीं मिला। 5 श्रद्धालु घायल हो गए।
वहीं राजस्थान का अजमेर भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल हो गया। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क किनारे स्थित दुकानों के अंदर पानी घुस गया। इसके साथ ही साथ वहां जो एटीएम सेंटर थे वो भी पानी में डूब गए। क्योंकि आना सागर और फाई सागर झील का पानी रिहायशी इलाके में घुस आया। इसके बाद तो तबाही मच गई। घरों, दुकानों और दफ्तरों में कई फीट पानी भर गया, जबकि बजरंग चौराहे पर मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर के अंदर भी पानी भर गया। हालांकि जो बैंक के लोग हैं उन्होंने बाहर जो बालू की बोरियां हैं उन्हें लगाकर पानी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद जो एटीएम है, एटीएम में जो है वो पानी घुसा हुआ है। अजमेर में ये हालात तब हैं जब पिछले 24 घंटे से यहाँ बारिश नहीं हुई। बावजूद इसके नदी नाले सब उफान पर हैं और लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। वहीं चक्रवाती तूफान विफा ने हांगकांग में लोगों का जीना मुहाल कर दिया। तूफान इतना खतरनाक था कि उसके लिए तूफानों से जुड़ा सबसे खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। हालात इतने खराब थे कि चक्रवाती तूफान के वक्त घर से बाहर निकले लोग गिरते जा रहे थे। कोई चलते चलते गिर गया तो कोई चलने की हालत में भी नहीं। बच्चों से लेकर बड़े तक खुद को संभाल नहीं पाए। बताया गया कि हांगकांग में हवाओं की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। हवा की इस गति की रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया कर्मी को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हांगकांग ने तूफान विफा को T10 लेवल का घोषित किया। ये चक्रवाती तूफानों का सबसे खतरनाक लेवल माना जाता है। हवाओं के साथ समंदर की लहरें भी हांगकांग के लोगों को डरा रही थी। तूफान का नतीजा ये रहा कि सैकड़ों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर होम्स का सहारा लेना पड़ा। हालांकि अब तूफान हांगकांग से जा चुका है। उसने तबाही तो मचाई, लेकिन राहत की बात रही कि विफा तूफान ने किसी की जान नहीं ली। वहीं यूपी की जो पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है, कांवड़ियों के पैर धो रही है, उनके पैर दबा रही है, उन्हीं पुलिस वालों पर मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑटो चढ़ाने की कोशिश की। कई पुलिस वाले ऑटो को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो पुलिस वालों को धक्का देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ऑटो ड्राइवर का रवैया देख पुलिस वाले हक्का बक्का रह गए और चिल्लाने लगे। तभी ड्राइवर ने ऑटो को किनारे ले जाकर रोक दिया। पुलिस वालों ने उसे तुरंत बाहर निकाला और बूथ पर ले गए। लगातार पुलिसकर्मी ने रोक रहे थे, तो गाड़ी का नहीं रोक रहे थे। लगातार आप देखिए कि किस तरह से पुलिस को लगातार मशक्कत करना पड़ रहा है, चोट खानी पड़ रही है। दरअसल यूपी पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा में जुटी है, उन्हें हुड़दंग करने से रोक रही है। वो नहीं चाहती कि किसी को कोई नुकसान हो। फिर भी एक बाइक पर 4 कांवड़िए, गाड़ियों में तय मानक से ज्यादा कांवड़िए जल भरने जा रहे थे। कई कांवड़िए तो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। पुलिस नियमों का उल्लंघन करने से उन्हें रोक रही थी। इसी दौरान कुछ सिपाही ऑटो वालों को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। यूपी के बस्ती में भी सैकड़ों कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस उन्हें रोकने, समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कांवड़िए नहीं माने और पुलिस वालों पर जमकर लाठी चलाते दिखे। एक कांवड़िया तो पुलिस की गाड़ी ही चढ़ गया और लाठी से प्रहार करने लगा। पुलिस की गाड़ी पर तांडव मचाने के बाद वो उतर गया, लेकिन कांवड़ियों का हमला नहीं रुका। कांवड़िए लाठी, हॉकी और डंडे से पुलिस की गाड़ी पीटते रहे और वहां मौजूद सिपाही बेबस होकर तमाशा देखते रहे। कुछ कांवड़िए पुलिस की गाड़ी को धक्का देकर पलटने की कोशिश में थे, लेकिन वहां मौजूद सिपाहियों ने लाठियों की मार की परवाह नहीं करते हुए कांवड़ियों को समझाने में जुटे हुए थे। बताया गया कि जिस गाड़ी को कांवड़ियों ने घेर रखा था, जिस पर लाठी से प्रहार किया जा रहा था, पुलिस की उस गाड़ी में एक आरोपी था। उसी की वजह से हंगामा होने का दावा किया जा रहा है। इसीलिए कांवड़िए उस आरोपी को गाड़ी से निकालकर पिटाई करने के लिए हंगामा कर रहे थे और पुलिस की गाड़ी पर प्रहार कर रहे थे। वो पुलिस वालों को अपना गुस्सा दिखा रहे थे। जिस युवक को बस्ती पुलिस बचाकर ले जा रही थी, उस पर कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था। यही नहीं, कुछ कांवड़ियों ने दावा किया कि उसने न सिर्फ विवादित टिप्पणी की, बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की थी। इसी बात से कांवड़िए भड़क गए और आगजनी करने लगे। पुलिस वाले हाथ जोड़कर समझा रहे थे कि आरोपी को छोड़ दो, लेकिन कांवड़िए तो मानने को तैयार नहीं। काफी संघर्ष के बाद पुलिस ने आरोपी को कांवड़ियों के कहर से बचा तो लिया, लेकिन कांवड़ियों ने गुस्से में पुलिस की बैरिकेडिंग में आग लगा। कई कांवड़ियों के हाथों में ईंट पत्थर भी देखे गए।
कांवड़ियों ने लाठी और ईंट पत्थरों से जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसमें कई साइकिलों को नुकसान पहुंचा। हम लोग मतलब पहचान नहीं रहे कहाँ के है कहाँ के नहीं, हम लोग पहचान नहीं रहे उसको। आया इससे बात हुआ है, लगा तुरंत मारने के लिए। उसके बाद कह रहा है राम मंदिर खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। उसके बाद मारकर सीधे थाना जो है वहाँ भाग गया था। इसी के बाद बवाल शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल करने में जुट गई। मौके पर हमारे एसडीएम और हम लोग उपस्थित हुए, सीओ यहाँ में थानेदार यहाँ उपस्थित हैं और वार्ता करके इसका समाधान करा दिया गया है। वहीं यूपी के बरेली में कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया कि एक कार मामूली रूप से कांवड़ से टकरा गई, जिससे कांवड़िए भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि आक्रोशित कांवड़ियों ने पहले कार चालक को जमकर पीटा और फिर कार में तोड़फोड़ की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस कार चालक को अपने साथ थाने ले गई, लेकिन कांवड़ियों का उपद्रव वहां भी नहीं रुका। पुलिस के सामने ही उन्होंने कार पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पुलिस मुकदर्शक बनी रही, जबकि कांवड़ियों ने कार के सारे शीशे तोड़ डाले। काफी कोशिश के बाद कांवड़ियों को वहां से हटाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बताया गया कि कोटला चुंगे स्थित फ्लाईओवर से किसी ने कांवड़िए के मार्ग पर मुर्गे के पंजे फेंक दिए। गनीमत ये रही कि ये पंजे किसी कांवड़िए पर नहीं गिरे, नहीं तो कांवड़ खंडित हो सकती थी। लेकिन इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि कुछ शरारती तत्व फ्लाईओवर पर पहुंचे और कावड़ को खंडित करने की मंशा से कावड़ियों के मार्ग पर मुर्गे के पंजे फेंक दिए। हंगामे की खबर के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसमें जांच पड़ताल में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चिकन के टुकड़ों को हटवाया और लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। तब बात करते हैं बांग्लादेश में हुए फाइटर जेट हादसे की। वहां विमान हादसे में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का चाइनीज ट्रेनिंग फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट गिरा भी तो एक स्कूल की बिल्डिंग पर। उस वक्त स्कूल में छात्रों की क्लासेस चल रही थी। बिल्डिंग से टकराते ही प्लेन आग का गोला बन गया। स्कूल के छात्र, स्टाफ और दूसरे लोग इधर उधर भाग रहे थे और स्कूल के अंदर फाइटर जेट धधक रहा था। तेज धमाके के बाद प्लेन में आग लगी तो उसकी जद में स्कूल की बिल्डिंग और उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी आए। अचानक आसमान से काल बरसा तो उसकी चपेट में आए लोग आधे जले शरीर के साथ वहां से भागते हुए दिखे। आग से किसी तरह जान बचाने वाले छात्र चीखते हुए कैंपस से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। फाइटर जेट में लगी आग की वजह से कई स्टूडेंट और स्कूल स्टाफ जल गए। जिन 20 लोगों की अब तक मौत हुई उनमें फाइटर जेट के पायलट्स के साथ स्कूल में मौजूद छात्र और स्टाफ के लोग हो सकते हैं। फाइटर जेट ने कल दोपहर 1:06 पर उड़ान भरी थी और 1:30 बजे वो स्कूल की बिल्डिंग पर जाकर गिर गया। फाइटर जेट गिरने के बाद जब तेज धमाका हुआ तो उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग स्कूल की तरफ दौड़ पड़े थे। कोशिश यही थी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला जाए। दूसरी बिल्डिंग से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में स्कूल के बीचों बीच आग की लपटें थी, तो वहीं स्कूल कैंपस के अंदर लोग दौड़ते भागते हुए नजर आए। हादसे की खबर लगते ही आर्मी के साथ फायर सर्विस और सिविल डिफेंस की टीम आई। सबने मिलकर जब आग बुझाई तब उस फाइटर जेट का मलबा भी दिखा। आग बुझाने के साथ अब अगला टास्क था पायलट और इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों की जान बचाना। इसके लिए बांग्लादेशी आर्मी हेलीकॉप्टर लेकर आई। एक एक कर सभी घायलों का एयर रेस्क्यू किया गया। साथ में बांग्लादेशी आर्मी ने आग में जले हुए छात्रों को भी अस्पताल भेजने का काम किया। आप यकीन नहीं करेंगे, हालात इतने खराब थे कि हादसे में जले छात्रों को रिक्शे में भर भर कर अस्पताल ले जाया गया था। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में चड्डी गैंग के फिर से सक्रिय होने की खबर के बाद लोग काफी डरे हुए हैं। वहां से सामने आए सीसीटीवी फुटेज में इस गैंग के कुछ सदस्य चोरी की वारदात को अंजाम देते दिखाई दिए। जो टी-शर्ट और चड्डी पहने हुए थे, साथ ही कपड़े से अपने चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। चोरों की ये तस्वीर मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
हाथों में पत्थर और दूसरे हथियार लिए हुए ये आरोपी रात के अंधेरे में घरों की रेकी करते दिखाई दिए। दरअसल हाल के दिनों में कई इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, जिसके बाद चड्डी गैंग के सक्रिय होने के कयास लगाए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों से भरी बस एक कंटेनर से जा टकराई। जोरदार टक्कर के बाद बस जलकर राख हो गई। राहत की बात यह रही कि यात्री सुरक्षित है। इस तरह धूं-धूं कर बस जल उठी। बस इंदौर से नासिक जा रही थी। देर रात बस की टक्कर कंटेनर से हो गई। टक्कर लगने के बाद बस से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद बस में मौजूद यात्रियों को फटाफट नीचे उतारा गया। यात्रियों के सामने ही बस आग का गोला बन गई। जलती बस का लोग वीडियो बनाने लगे। बीच सड़क पर जलती बस की वजह से 4 लेन पर यातायात कुछ देर के लिए रोक दिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में गद्दे के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। उससे पहले कोई कुछ कर पाता, आग की लपटों ने लाखों के सामान को जलाकर खाक कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पल भर में टिन शेड के नीचे रखे गए दर्जनों गद्दों को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास मौजूद लोगों को टिन शेड के नीचे से गद्दे हटाने का मौका भी नहीं मिला। ऐसे में दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई। वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने तक तमाम लोगों ने पास में लगे हैंडपंप से पानी भरकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ और टिन शेड के नीचे मौजूद गद्दे और दूसरा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं यूपी के हमीरपुर के जिला अस्पताल में मरीज के साथ आए परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। आरोप है कि ईसीजी मशीन खराब होने के बावजूद डॉक्टर ने जांच के लिए मशीन लगा दी और जब इसकी शिकायत डॉक्टर से की गई तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया और हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर के आतंकियों से कनेक्शन सामने आए हैं। पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि छांगुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। एटीएस और ईडी की जांच में अब पता चला है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन भगोड़े आतंकी जाकिर नाइक से भी था। जांच एजेंसियों को जाकिर नाइक से मिली फंडिंग के भी सुराग मिले हैं। मौलाना छांगुर गैंग को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। यही नहीं, छांगुर गैंग का कनेक्शन पीएफआई और सिमी के पदाधिकारियों से भी था, जो उसके गैंग को चलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।